नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज़ को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो दोस्तों रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस सीरीज की 7 वीडियो पहले से हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्नों को देखा था। दोस्तों आज उसी सीरीज का ये 8वां वीडियो होने को है। आज फिर से हम इसमें जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ? तो दोस्तों सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 15वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मानसून का कारण क्या होता है? तो दोस्तों मानसून का कारण जो होता है हवा के मौसम में परिवर्तन होना। हवा का मौसमी उत्क्रमण जो होता है, इसलिए मानसून आते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर दोस्तों, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मनुस्मृति कानून से संबंधित है और मनुस्मृति दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति भी है और मनुस्मृति को लिखने वाले भी कौन थे? मनु थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, मसाई जो जनजाति है वो तंजानिया की आदिम जनजाति है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तंजानिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक बौद्ध कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन में है। और दोस्तों अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 1944 में स्थापना हुई थी। तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। दोस्तों इसी के साथ अगर WTO की बात करें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 7 नंबर, लखनऊ शहर को कसीदाकारी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लखनऊ शहर को किस रूप में जाना जाता है? कसीदाकारी के रूप में। और लखनऊ को ही नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, नवाबों का शहर। ठीक है दोस्तों, नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इन्वर्टर के रूप में नॉर गेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन्वर्टर जो होता है उसमें हम लोग नॉर गेट का यूज़ करते हैं। किसका? नॉर गेट का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, पीसीएम सिग्नल की बिंदी की चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 35 किलो हर्ट्ज होती है। कितनी? 35 किलो हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न 10 नंबर, पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण। तो दोस्तों पदार्थ का जो डाई इलेक्ट्रिक गुण होता है वो पदार्थ की मोटाई, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। किस पर? मोटाई, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त शासन में बनी थी, गुप्त शासनकाल में बनी थी। इसलिए दोस्तों गुप्त शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 12 नंबर, चंबल घाटी परियोजना। तो दोस्तों चंबल घाटी परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि लाल फूल को, यहाँ दोस्तों याद नहीं होगा, यहाँ होगा यदि लाल फूल को हरे शीशे में रख दिया जाए तो वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व अधिक होता है। तो दोस्तों बर्फ का घनत्व कम और पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका घनत्व अधिक होगा वो पानी में तैर नहीं पाएगा। जैसे बर्फ़ का घनत्व कम होता है इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती रहती है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर चीज़ पानी में तैर जाएगी। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अगला प्रश्न 16 नंबर, बेगम अख्तर का संबंध किससे है दोस्तों? गायन से है, ये गायिका हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 तकनीक का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर दोस्तों, नागपुर नगर जो है वो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? संतरे के लिए। नागपुर नगर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, फोर्थ एस्टेट। तो दोस्तों फोर्थ एस्टेट का संबंध किससे है? इसका संबंध प्रेस से है।
और दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 19 में, किसमें, आर्टिकल 19 में है। अगला प्रश्न, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक को हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो दोस्तों 1843 में एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों समापन होना। क्या होता है दोस्तों? समाप्त होना। तो भारत में दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1843 में एलन बरो के शासनकाल में। अगला प्रश्न 22 नंबर, ग्रैंड स्लैम। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 नंबर, बंगलौर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। बंगलौर को भारत का क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 24 नंबर, मानचित्र में रेखाएं जहां दाब कम हो, कैसा हो दोस्तों? जहां दाब कैसा हो, कम हो, वहाँ उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आयसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आयसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों? डफरिन था, डफरिन। अगला प्रश्न 26 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अफीम जो होती है दोस्तों वो हेरोइन या मॉर्फिन या कोडीन से प्राप्त की जाती है। हेरोइन, मॉर्फिन या कोडीन से प्राप्त की जाती है अफीम। और दोस्तों अफीम को अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है ज़्यादातर कि लोग इसे नशीले पदार्थ के रूप में लेते हैं, लेकिन अफीम जो होती है वो औषधि के रूप में भी यूज की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध कृषि से है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? कृषि से है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ आया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। मतलब दोस्त कहने का यह है कि रक्त परिसंचरण का आविष्कार किसने किया था, किसने जानकारी दी? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने दी थी कि ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ बहता है। सबसे पहले सिरा में, फिर हृदय में, उसके बाद फुफ्फुस, धमनी, सिरा, ये सब होता हुआ कैसे करके इसका एक चक्कर पूरा होता है। तो किसने बताया दोस्तों? विलियम हार्वे ने बताया। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, कार्ल मार्क्स कौन था? तो एक ये जर्मन का था, जर्मनी से आया था। अगला प्रश्न, विश्व शांति के लिए दोस्तों यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी होता है। यूएनओ की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई दंगा फसाद ना हो। मतलब विश्व शांति बनाए रखना किसका काम है? यूएनओ का काम है। अगला प्रश्न 34 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। कब आया दोस्तों? 1856 में आया था। और 1857 में आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न, पणजी। दोस्तों पणजी किस नदी किनारे है? तो मांडोवी या मांडूवी नदी किनारे पणजी बसा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न 36 नंबर, यूरेनियम सर्वाधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जादूगोड़ा में। यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, भारत के आज़ादी के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न 38 नंबर, बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। कैसा है दोस्तों? एक अति न्यून दाब केंद्र। तब दोस्तों इसमें क्या होता है, हवाएं जो आती हैं वो केंद्र की ओर इस तरह से जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हवाएं इसमें केंद्र की ओर जाती हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे झुकता है। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने शरीर को आगे क्यों झुका लेता है? तो दोस्तों स्थिरता बनाए रखने के लिए अपना शरीर आगे झुका लेता है। अगला प्रश्न 40 नंबर, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई? तो दोस्तों विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में चलाई गई। और दोस्तों सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कब चली दोस्तों? 1853 में चली थी। कब दोस्तों? 1853 में। लेकिन चालक रहित ट्रेन की बात की जाए तो 2003 में सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को। दोस्तों इसी के साथ अगर हम किसी और अन्य दिवसों की बात करें तो हम देखेंगे दिसंबर में सबसे पहले 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? एड्स दिवस। और दोस्तों अगर 2 दिसंबर की बात की जाए, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है दोस्तों। अगर 4 दिसंबर की बात की जाए तो 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? नेवी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर 10 दिसंबर की बात की जाए तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसी के बाद अगर आगे बात करें दिसंबर के महीने में तो 18 दिसंबर की बात करें, 18 दिसंबर, तो दोस्तों 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अल्पसंख्यक दिवस, अल्पसंख्यक दिवस। और दोस्तों अगर इसके बाद बात करें तो 22 दिसंबर, दोस्तों ये राष्ट्रीय गणित दिवस है जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है दोस्तों। तो ये दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये 22 दिसंबर को है। कहाँ दोस्तों? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। और दोस्तों अगर सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता पूछी जाए, धनात्मकता, धनात्मकता, तो दोस्तों ये CGM की होती है। किसकी? सॉरी, CGM की, CS, किसकी दोस्तों? CGM की होती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 43 नंबर, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। और दोस्तों इसी के साथ अगर सहारा मरुस्थल की बात की जाए तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बात करें लाओस देश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों लाओस देश की मुद्रा लाओकीप है। क्या है दोस्तों? लाओकीप। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी ब्यांग चान है। क्या दोस्तों? ब्यांग चान इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 45 नंबर, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों मरने के बाद मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था। और दोस्तों अगर इसी के बाद साथ अगर बात की जाए भारत रत्न की तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे दोस्तों बात की जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1900 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? सॉरी 1990 में, 1990 में मिला था दोस्तों। और इसके बाद अगर प्रथम विदेशी आदमी की बात की जाए तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और दोस्तों अगर संघ सूची की बात की जाए तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने दोस्तों? संघ सूची में 100 विषय हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने जो पुलकेशिन द्वितीय था वो हर्षवर्धन के कालीन था। दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो जब हर्षवर्धन विजय करता हुआ अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ा रहा था, दक्षिण की ओर जब बढ़ा रहा था तो नर्मदा नदी के किनारे पर पुलकेशिन द्वितीय ने इसे दक्षिण में बढ़ने से रोक दिया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय ये दोनों समकालीन थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट, और दोस्तों ज्वाइन करें, जहां आपको सभी
PDF मिल पाएंगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।